बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन की सबसे इम्पोर्टेंट संहिता, दैट इज चरक संहिता। इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 6 तस्य अशैत्य का पार्ट 2 देखेंगे। मेक श्योर इससे पहले आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लिया हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चरक संहिता की प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो हैं आगे की 4 ऋतु, दैट इज वसंत, ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद। इसके बाद हम हंसुदक पढ़ेंगे एंड देन साथ में वर्णन। तो आज के टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 का जल्दी से रिकैप करेंगे। उसमें हमने पढ़े थे 6 ऋतु, जिसकी ट्रिक थी 6 ऋतु में सैवेज वर्षा है, दैट इज शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड हेमंत। एंड इसके मास लर्न करने की जो हमारी ट्रिक थी वो थी मी FCJ जश बैंक आप मुझे दो, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन एंड पोष। इसके बाद हमने 2 काल पढ़े थे, अदान काल एंड विसर्ग काल। अदान में सूर्य प्रबल है, प्राणिबल डिक्रीज है, वायु रूक्ष है। इसमें हमारे फर्स्ट 3 ऋतु हैं शिशिर, वसंत एंड ग्रीष्म। रस इसमें लास्ट 3 लिए थे हमने, जिसमें फर्स्ट वाले को लास्ट में करना है। विसर्ग काल में चंद्रमा प्रबल है, प्राणिबल इंक्रीज हो रहा है, वायु स्निग्ध है। इसमें हमारी लास्ट 3 ऋतु हैं, दैट इज वर्षा, शरद एंड हेमंत। एंड रस इसमें हमने फर्स्ट 3 लेने हैं, मधुर, अम्ल, लवण एंड फर्स्ट वाले को लास्ट में रख देना है। इसके बाद हमने हेमंत ऋतु का पढ़ा, उसकी शारीरिक स्थिति, उसका आहार, गुरु आहार खाना है। अनुपान विहार में हमने तेल से रिलेटेड विहार करना है, गर्म कपड़े डालने हैं जिसमें परवार, अजीन, प्रवीणी है। अपथ्य में हमें लघु आहार, वातज नहीं खाना है। नेक्स्ट हमने शिशिर ऋतु पढ़ा था, जिसके लिए एक वर्ड था हेमंत शिशिर तुल्य, मीन्स हेमंत और शिशिर एक जैसे होते हैं। विहार के लिए एक्स्ट्रा उष्ण घर में रहना है। एंड अब हम शुरू करेंगे अपने आज के वीडियो लेक्चर का पहला टॉपिक, दैट इज थर्ड ऋतु, वसंत ऋतु। अब इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से मास आ रहे हैं, चैत्र एंड वैशाख, दैट इज मिड मार्च से मिड मई। अब इसके भी हम वही 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, दैट इज शारीरिक स्थिति, आहार, विहार, अनुपान एंड अपथ्य। अब सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक स्थिति। अब जैसे आपको याद होगा, वसंत ऋतु अदान काल का सेकेंड ऋतु है, मीन्स मिडल का, तो इसमें मध्य बल होगा। दोषों में इस ऋतु में कफ दोष प्रकोप होगा, क्योंकि इससे पिछले दैट इज शिशिर ऋतु में जो हमारा कफ है वो जम जाता है। एंड वसंत ऋतु में धूप होने की वजह से, सूर्य प्रबल होने की वजह से जो वो कफ है वो पिघलने लगता है एंड कफ प्रकोपित हो जाता है। नेक्स्ट इसमें जठराग्नि मंद रहेगी, दैट इज हमारी जो बॉडी की जठराग्नि है वो काफी कम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम लघु आहार खाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे आहार का पॉइंट है, यहाँ पर बताया है मांस खाना है, किस किसका, शरभ, शशक, कृष्ण हरिण, लाव और कपिंजल। नेक्स्ट है यव एंड गोधुम। अब आपको याद होगा यव लघु आहार है एंड गोधुम दैट इज गेहूं। एंड लास्ट है वन के यौवन, दैट इज पुष्प विकास। अब इनके कुछ पॉइंट्स लर्न करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप स्प्रिंग सीजन दैट इज वसंत में फूलों के बीच में बैठे हैं एंड लव लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग को लव से रिलेट कर सकते हैं। एंड आपको वहां पर एक खरगोश दिखता है, शशक दिखता है, तो इससे फूलों के बीच में बैठने से हो गया पुष्प विकास, लव लेटर से हो गया लाव एंड कपिंजल, क्योंकि आप कॉपी पर लव लेटर लिखेंगे। एंड देन आपको एक शशक मिला तो उससे हो गया शशक का मास। एंड आगे हमें ये पता है कि इस मौसम में लघु आहार खाना चाहिए, इसीलिए यव है एंड गोधुम दैट इज गेहूं है। अब नेक्स्ट है इसमें अनुपान, दैट इज पीना क्या क्या है, माधविक दैट इज मधु, हमारा हनी एंड सिदुका दैट इज वाइन। अब आगे है विहार की इस ऋतु में हमें करना क्या क्या है। सबसे पहला शोधनार्थ वमन, दैट इज शोधन के लिए वमन करना है। नेक्स्ट व्यायाम करना है, अंजन धूमपान करना है, कवल ग्रह जैसे मैंने आपको बताया था स्नेह गंडूश का एक टाइप कवल, वो करना है। नेक्स्ट स्नान करना है सुख उष्ण जल से, मतलब ल्यूक वार्म वाटर से स्नान करना है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। एंड लास्ट है चंदन और अगुरु से लेप करना है। अब इसे आप याद कैसे रखें, जैसे मैंने आपको इसकी पिछली स्टोरी बताई कि आप फूलों के बगीचे में बैठकर वसंत ऋतु में लव लेटर लिख रहे हैं, तो अगर लेटर लिख रहे हैं तो पहले की बात ही होगी, तो उधर आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो उसको हम व्यायाम बोल लेंगे। वहां पर आप लेटर में अपने मन की बात लिख रहे हैं तो वमन होगा। एंड जब आप उस फूलों के बगीचे से वापस आएंगे तो आप गंदे हो गए होंगे, तो आपको अपनी पूरी शुद्धि करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप दिनचर्या के स्टेप्स करेंगे। दैट वाज पहले 2 अंजन धूमपान, उसके बाद स्नान करेंगे, कवल ग्रह गार्गल करेंगे और स्नान लेप लगाकर करेंगे अगुरु का। तो इससे हो गए हमारे आहार और विहार एक साथ रन। उसके बाद स्नान करेंगे, कवल ग्रह गार्गल करेंगे और स्नान लेप लगाकर करेंगे अगुरु का। तो इससे हो गए हमारे आहार और विहार एक साथ रन। अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अपलोड की है हमारे आहार और विहार के लिए, जो हमने स्टोरी बनाई थी उससे रिलेटेड। इसमें एक लड़का है जो अपनी कॉपी पर लव लेटर लिख रहा है फूलों के गार्डन में। एंड आप देख सकते हैं पीछे एक लंबा रास्ता भी है जिसे वो चलकर आया है। एंड नाउ इधर से घर जाकर ये अपनी शुद्धि करेगा। इसके बाद लिखा है मैथुन दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, अपने समर्थ के अनुसार करना है। अपथ्य दैट इज वसंत ऋतु में क्या नहीं खाना है। अब जिन्हें वसंत ऋतु में शारीरिक स्थिति याद होगी वो इस पॉइंट को काफी इजीली याद रख सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि वसंत में
कफ प्रकोपित होता है एंड जो जठर अग्नि है वो मंद है, तो हमें कफ को बढ़ाने वाले और गुरु आहार नहीं खाने हैं। यहाँ पर भी वही लिखा है, अपथ्य में क्या है, गुरु आहार नहीं खाना है। स्निग्ध दैट इज फैट्स कंटेनिंग, जो गुरु होगा वो नहीं खाना है। अम्ल एंड मधुर, हमारे पहले के 2 रस जो कफ बढ़ाते हैं वो नहीं खाने हैं। एंड लास्ट दीवा स्वपन, दैट इज दोपहर को सोना। अब ये भी नहीं करना है क्योंकि दोपहर को सोने से कफ बढ़ता है एंड हमारा कफ पहले का ही प्रकोपित है, हमें उससे नहीं बढ़ाना है। इसीलिए अपथ्य में आगे गुरु नहीं खाना है, स्निग्ध नहीं खाना है, मधुर एंड अम्ल नहीं खाना है एंड दीवा स्वपन नहीं करना है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट ऋतु, दैट इज ग्रीष्म ऋतु। अब जैसा हमें याद है, ये अदान काल का लास्ट ऋतु है जिसमें शारीरिक बल सबसे कम होगा, इसीलिए यहाँ पर भी लिखा है दुर्बल बल है। एंड जो वायु है वो सबसे ज्यादा रूक्ष थी, तो यहाँ पर भी वही लिखा है तीव्र रूक्षता बिकॉज ऑफ सन, क्योंकि सारी स्निग्धता जो हमारी सन है उसकी गर्मी ने ले ली है, तो जो वायु है वो बहुत रूक्ष है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें आहार। फर्स्ट है स्वादु एंड शीत द्रव्य, दैट इज ठंडी चीजें खानी है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, बहुत गर्मी है, तो हमें ठंडी चीजें खानी चाहिए। नेक्स्ट है शर्क युक्त शीतल मंद, दैट इज सतु। नेक्स्ट जांगल पशु, ये लघु आहार में है। एंड लास्ट है हमारा घृत तथा दूध डालकर शाली चावल। अब इस मौसम में रूक्ष वायु है तो हमें स्निग्धता चाहिए, इसीलिए हम घृत और दूध से शाली चावल खाएंगे। तो आहार में आप ऐसे याद रखें कि गर्मी है इसीलिए हमें शीत द्रव्य खाने हैं, लघु आहार खाने हैं दैट इज जांगल पशु खाने हैं, एंड रूक्षता हो गई है इसीलिए घृत तथा दूध में डालकर शाली चावल खाने हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे विहार कि ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है। इसमें बहुत इजी पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला, दिन में शीतल गृह में रहना है, ठंडे कमरे में रहना है। रात में हवादार छत में सोना है, हमें कहा गया है कि छत पर जाकर हवादार छत पर सोए तारों की छांव में। एंड लास्ट है पुष्प, मीन्स अच्छी सुगंधित रखने के लिए पुष्प लेने हैं। अब मैथुन और व्यायाम, ग्रीष्म ऋतु में प्राणी बल बहुत डिक्रीज होता है, मंद होता है, इसीलिए कहा गया है कि मैथुन एंड व्यायाम नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। जबकि हमने पहले पढ़ा हेमंत ऋतु में एंड शिशिर ऋतु में प्राणी बल ज्यादा होता है, इसीलिए उन ऋतु में मैथुन करने को सजेस्ट किया गया है, बट ग्रीष्म में बिल्कुल नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट है अपथ्य, कि हमें क्या नहीं खाना है। पित्त को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी है, दैट इज अम्ल, लवण, कटु, अनपान एंड मदिरा। मदिरा भी नहीं पीनी है क्योंकि इस ऋतु में हमारे प्राणीबल दुर्बल है, इसीलिए मदिरा को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो मदिरा भी नहीं पीनी है। अब नेक्स्ट है हमारी वर्षा ऋतु। ये हमारे विसर्ग काल का पहला ऋतु है। एंड विसर्ग काल में हमने क्या पढ़ा था कि प्राणी का बल इंक्रीज होता है, तो फर्स्ट ऋतु में सबसे कम बल होगा, तो इस ऋतु में दुर्बल बल है, प्राणी बल बहुत कम है। नेक्स्ट दुर्बल जठर अग्नि है, प्राणी बल कम है तो जठर अग्नि भी कम है। एंड वात कुपित है, मीन्स इस ऋतु में वात सबसे ज्यादा होगा। इसके पीछे हमने वसंत ऋतु में पढ़ा था जिसमें कफ प्रकोपित था, क्योंकि सर्दियों का कफ जो जमा हुआ था वो पिघलकर इसमें प्रकोप कर गया था। एंड वर्षा ऋतु में इवेपोरेशन, रेन एंड अम्ल जल, इन सब की वजह से वात इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है। अब जैसे आपको पता है जितने भी हमारे विकार होते हैं मोस्टली वो वात की वजह से होते हैं, इसीलिए आपको पता होगा कि वर्षा ऋतु जब बारिश का मौसम होता है बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, तो इस मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा लघु आहार खाना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो आहार के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है त्रिदोष नाशक अनपान। सेकंड है अम्ल, लवण एंड स्नेह। नेक्स्ट है यव एंड गोधुम, ये लघु आहार है। नेक्स्ट जांगल पशु, ये भी लघु आहार है। पुराने शाली चावल लघु। एंड लास्ट हमारा दिया है थोड़ा मधु, दैट इज हनी। वर्षा ऋतु में मधु की बहुत इंपॉर्टेंस बताई है कि वर्षा में मधु खाना ही चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पर थोड़ा पर खाना चाहिए। तो वर्षा ऋतु के आप कैसे याद रखेंगे, मोस्टली लघु आहार यहाँ पर आ रहा है, यव, गोधुम, जांगल पशु, पुराने शाली चावल, अम्ल, लवण, स्नेह एंड त्रिदोषनाशक, क्योंकि इसमें बहुत सारे विकार होते हैं तो इसलिए हम त्रिदोषनाशक अनपान देंगे। नेक्स्ट है हमारा विहार। विहार के लिए कहा है कि हल्के वस्त्र डालने चाहिए एंड उपटन, गंध एंड माला पहननी चाहिए। अब इसमें प्राणी बल डिक्रीज है, तो ग्रीष्म की ही तरह इसमें भी मैथुन एंड व्यायाम के लिए निषेध है, वर्जनीय है कि ये दोनों चीजें नहीं करनी है। अब नेक्स्ट है हमारे अपथ्य, जिसमें फर्स्ट है दीवा स्वपन, दैट इज दोपहर को सोना। वसंत में भी दीवा स्वपन निषेध था, इसमें भी दीवा स्वपन निषेध है। नेक्स्ट है ओस में शयन, जो हमारी ओस है दैट इज अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट के टाइम पर जो पड़ती है उसमें नहीं सोना है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें नदी का जल, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नदी का जल हमें नहीं पीना है। एंड मोस्टली पहले के टाइम पर जो पानी पिया जाता था वो नदी का ही होता था, इसीलिए उसके ऑल्टरनेटिव्स में कहा गया है महेंद्र जल, दैट इज वर्षा का जल, कूप का जल, कुएं का जल एंड तालाब का जल, इन सब के जल पी सकते हैं, बट नदी का जल बिल्कुल वर्जनीय है, नहीं पीना है। अब है हमारा लास्ट ऋतु, दैट इज शरद ऋतु। इसमें शारीरिक स्थिति के लिए एक ही पॉइंट बताया है, दैट इज इसमें पित्त प्रकोपित होगा बिकॉज ऑफ सनरेज, बट आप इसमें प्राणी बल का भी लिख सकते हैं, जैसा हमने विसर्ग काल में पढ़ा था, ये उसका सेकंड ऋतु है जिसमें
जो प्राणीबल है वो मध्य होता है। नेक्स्ट इसमें आहार के बारे में बताया है। फर्स्ट मधुर, तिक्त, लघु, शीत तथा पित्त, शामक, अनपान। तो पित्त प्रकोपित है तो पित्त, शामक, अनपान हमें करना है। मधुर एंड तिक्त दैट इज हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट रस, ये दो जो पित्त को कम करता है वो खाना है। लघु आहार खाना है। शीतल ठंडा खाना है क्योंकि पित्त ज्यादा है तो हमें ठंडी चीजें खानी है। अब हमारे सेकंड पॉइंट में लघु आहार ही लिखे हैं, यव, गोधुम एंड शाली चावल। थर्ड पॉइंट में हमें बताया है लव, कपिंजल, येन, उर्पर, शरब, शशक के मांस। अब ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये सारे हमारे वसंत ऋतु से मिल रहे हैं। तो आप इसे ऐसे याद रखें, वसंत भी एक मौसम के चेंज का मिडल पोर्शन होता है, वहां पर सर्दी से गर्मी हो रही होती है एंड शरद में गर्मी से सर्दी हो रही है। तो इसीलिए इसके कुछ जो आहार हैं वो उसी के जैसे हैं, जैसे लव, कपिंजल, शशक का मांस, एंड शरब। एंड लास्ट पॉइंट लिखा है तिक्त, सिद्ध, घृत। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है कि इस ऋतु में विरेचन, रक्तमोक्षण एंड आत्म सेवन करने को कहा है। अब वसंत ऋतु में किसके लिए बोला था? मन के लव लेटर लिख रहे थे, वमन करने को बोला था। एंड इस ऋतु में क्या बोला है? विरेचन करने को। तो वमन विरेचन हमारे मौसम चेंज वाले ऋतु में बोला है, दैट इज वसंत एंड शरद में। अब नेक्स्ट है विहार। इसमें स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, फूलों की माला डालनी है एंड चंद्रमा की किरणें। शरद में चंद्रमा प्रबल है तो चंद्रमा की किरणें लेनी है। नेक्स्ट है अपथ्य, कि अपथ्य कौन सी चीजें नहीं खानी है। फर्स्ट है वसा, तेल एंड ओस, स्निग्ध चीजें नहीं खानी है। सेकंड उदक तथा अनूप का मांस। ये मांस हमें हेमंत ऋतु में खाने को बोला है बट इसमें नहीं खाना है क्योंकि ये गुरु होता है। एंड थर्ड दधी एंड दिवास्वपन, दैट इज दही एंड दिवास्वपन दैट इज दोपहर को सोना। एंड दिवास्वपन सेम एज वसंत ऋतु। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमारे वसंत से मिल रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे, हंसोदक। इसके बारे में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता, काफी बार पूछा गया है तो इसे अच्छे से समझना। हंसोदक एक टाइप ऑफ पानी होता है, जल होता है, जो मोस्टली हमारे शरद ऋतु से रिलेटेड है। इस पानी को इसी मौसम में यूज किया जाए। एंड ये पानी कैसे बनता है? दिन में हम इसे सूर्य के सामने रखेंगे जिससे ये गर्म हो जाएगा। रात्रि में इसे हम चंद्रमा की किरणों में रखेंगे जिससे ये शीतल दैट इज ठंडा हो जाएगा। देन जो हमारा अगस्त्य तारा होता है जो शरद ऋतु में सुबह निकल, उसकी नीचे हमें उसे रखना है जिससे उसके प्रभाव से ये विष रहित हो जाएगा, दैट इज हम इसे बोल सकते हैं अमृत समान हो जाएगा एंड उसे हम हंसोदक बोलेंगे। ये जल बहुत पवित्र होता है एंड ये बेस्ट होता है स्नान के लिए, पीने के लिए, पान के लिए एंड अवगाहन के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने साइड में लिखा है कि ये शरद ऋतु से रिलेटेड है, इसे आप याद रखें। अब इसका नाम हंसोदक से हम क्या समझेंगे? नीचे लिखा है हंस दैट इज सूर्य प्लस चंद्रमा एंड आगे उदक में उदक है दैट इज वाटर। तो इसका नाम ऐसे पड़ा है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि जो पानी हंस, ऐसा कहा जाता है हंस दैट इज स्वैंस हमेशा पवित्र जल, साफ जल में रहते हैं, तो इसीलिए इस पानी का, इस उदक का नाम दे दिया हंसोदक। तो आचार्य चरक ने हमें हंसोदक के बारे में 2 चीजें बताई हैं। पहली, उसे बनाना कैसे है एंड सेकंड, उसका नाम कैसे पड़ा। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स काफी अच्छे से क्लियर होने चाहिए एंड ये किसके लिए यूज होता है उसके लिए भी, एंड ये किस ऋतु से रिलेटेड है आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ये है हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज सातमय वर्णन। अब सातमय क्या होता है? किसी चीज की हैबिट बनना जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो जाती है। अब कुछ हमारे ऐसे द्रव्य होते हैं जो हम अपने बचपन से खाते आ रहे हैं, जो है अपथ्य बट हमारी बॉडी उसके यूज टू हो गई है, उसे हम कहेंगे सातमय, कि हमारी जो बॉडी है वो उसके साथ में हो गई है, यूज टू हो गई है। इवन दो अगर कोई और व्यक्ति जो उससे बचपन से नहीं खा रहा है, मीन्स रेगुलर नहीं खा रहा है, वो खाएगा तो वो बीमार पड़ सकता है, बट हमारी बॉडी उसको इतनी यूज टू हो गई है कि वो हमें बीमार नहीं करेगा। लाइक पॉइजन, स्नेक के अंदर हमेशा से पॉइजन होता है इसीलिए वो उसे कोई इफेक्ट नहीं करता, बट हमारे अंदर पॉइजन नहीं होता है तो अगर हमें स्नेक बाइट करेगा तो वो हमें इफेक्ट करेगा। बट जैसे आपने किसी मूवीज में देखा होगा कि कुछ लोग पॉइजन के भी यूज टू हो जाते हैं बाय टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन। पॉइजन हमारी बॉडी के लिए नहीं है बट बिकॉज उन्होंने उस विष को रेगुलरली लेकर अपनी बॉडी के साथ में कर लिया। अब इसमें हमारे एक ओक साथ में आता है। ओक का मतलब होता है शरीर एंड साथ में का मतलब होता है अनुकूल, मीन्स आहार और विहार जो अपथ्य भी हो और हमारे निरंतर सेवन लेने से जो हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए हितकारी हो जाए, उसे हम बोलेंगे ओक साथ में। अब साथ में के हमें 4 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है ऋतु साथ में, सेकंड है ओक साथ में, थर्ड है देश साथ में एंड फोर्थ है टोक साथ में। इन टाइप्स के आगे हमें एक्सप्लेनेशन आचार्य चरक ने नहीं दी है, हमें उन्होंने बस ओक साथ में के बारे में बताया है। तो मेक श्योर आपको इसके टाइप्स एंड ओक साथ में याद हो। तो अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। सबसे पहले हमने वसंत ऋतु का पढ़ा। इसमें शारीरिक स्थिति थी मध्य बल, प्रकुपित कफ, मंद जठरग्नि। आहार एंड विहार के लिए हमने एक फोटो कही थी जिसमें एक लड़का लव लेटर लिख रहा है फूलों के गार्डन में बाय वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, जिसके बाद वो घर जाकर शुद्धि करेगा। इससे हमें पता चला आहार हमारे क्या है, लव, कपिंजल, शशक, पुष्प विकास एंड लघु आहार खाना है तो यव एंड गोधूम।
नेक्स्ट विहार का था, वो अपने मन से लव लेटर लिख रहा है, तो वमन, व्यायाम, अंजन धूमपान, कवल ग्रह, स्नान एंड लेप ऑफ चंदन अगुरु। इसमें अनुपान पीने के लिए हमें कहा था, मध्विका एंड सिद्धुका। मैथुन अपने समर्थ के अनुसार करना है एंड अपथ्य हमें गुरु एंड कफ बढ़ाने वाले आहार के लिए बोला है, दैट इज गुरु नहीं खाना है, अमल मधुर नहीं खाना है, स्निग्ध नहीं खाना है एंड दीवा स्वपन दोपहर को नहीं सोना है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु, इसकी शारीरिक स्थिति है प्राणिबल दुर्बल है एंड रूक्षता ज्यादा है। आहार इसमें लघु थे, दैट इज शीतल द्रव्य, झांगल पशु, घृत एंड दुग्ध रूक्षता के लिए इन शाली चावल। नेक्स्ट विहार के लिए ठंडे कमरे में सोना, रात को हवादार छत पर सोना एंड पुष्प लेना। मैथुन एंड व्यायाम इसमें निषिद्ध है एंड अपथ्य जो नहीं खाना है वो है अम्ल लवण कटु, दैट इज हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ पित्त को बढ़ाने वाले अन्नपान नहीं करने हैं एंड मदिरापान नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारी वर्षा ऋतु, इसमें प्राणिबल दुर्बल है, जठरग्नि भी दुर्बल है, इसमें वात प्रकोपित रहेगा। आहार हमें वात बढ़ाने वाले नहीं खाने हैं, दैट इज अम्ल लवण त्रिदोष नाशक खाना खाना है एंड लघु आहार खाना है, दैट इज यव, गोदुम, झांगल पशु, पुराने शाली चावल एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें थोड़ा मधु खाना है। विहार के लिए हल्के वस्त्र एंड उपटन लगाना है। नेक्स्ट मैथुन एंड व्यायाम इसमें भी वर्जनीय कहा है एंड अपथ्य क्या नहीं करना है, दोपहर को नहीं सोना है, ओस के शयन नहीं करना है एंड इसमें जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था वो था नदी का पानी नहीं पीना है, महेंद्र जल ले सकते हैं, कूप जल ले सकते हैं एंड तालाब का जल पी सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा सबसे लास्ट हमारा ऋतु, दैट इज शरद ऋतु ऑटम। इसमें शारीरिक स्थिति में बताया पित्त प्रकोपित रहेगा। आहार के लिए है मधुर तिक्त दो रस बताए हैं, लघु आहार खाना है, शीत ठंडा एंड पित्त शामक अन्नपान करना है। लघु में हमें यव, गोदुम, शाली चावल खाने हैं एंड ये हमारा वसंत से काफी मिलता है, तो इसमें हमें लाव, कपिंजल, शशक का मांस, उरब एंड ये सारा कुछ खाने को कहा है एंड तिक्त सिद्ध घृत खाना है। वसंत में हमें वमन के लिए बोला था, शरद में हमें विरेचन के लिए कहा गया है। विहार में हमें स्वच्छ वस्त्र, फूलों की माला एंड चंद्रमा की किरणें लेनी है। अपथ्य जो नहीं खाना है वो है वसा, तेल एंड ओस। और गुरु आहार में ओदक एंड अनुपमास, दधी एंड दोपहर को नहीं सोना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा हंसोदक। अब ये कैसे बनाया जाता है, सूर्य में गर्म करना है, चंद्रमा में शीतल करना है, अगस्त्य में इसको विष रहित करना है एंड ये बेस्ट होता है स्नान पान एंड अवगाहन के लिए। ये शरद ऋतु से रिलेटेड है, इसके नाम हम दो टाइप से डालते हैं, पहला सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड हंस एंड उदक से वाटर। सेकंड है इसका वाटर जो हंस यूज करेगा स्वच्छ पानी, इसीलिए हंसोदक। इसके बाद हमने लास्ट अपना पढ़ा सातवें वर्णन, दैट इज अपने बॉडी को हैबिचुअल करना किसी के लिए, जिसमें हमने ओक सातवें पढ़ा जिसका मतलब था शरीर के अनुकूल। इसके चार टाइप्स हैं सातवें के, ऋतु सातवें, ओक सातवें, देश सातवें एंड रोग सातवें। सातवें के, ऋतु सातवें, ओक सातवें, देश सातवें एंड रोग सातवें। तो ये है हमारे चरक संहिता का अध्याय 6, दैट इज सस्य अशीते, जिसमें हमने आयुर्वेद का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऋतुचर्या पढ़ा। मेक श्योर आप इसमें हेमंत एंड वसंत ऋतु के बारे में अच्छे से लर्न करके जाएं, क्योंकि इसके बारे में बुक में काफी लिखा है, तो आपको इसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है और वो आपको 10 मार्क्स का सारे ऋतुओं को डिस्क्राइब करने को बोल सकते हैं। एंड जो हमने सबसे पहले काल पढ़े दो, वो भी आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इन जिस्ट ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें सब कुछ याद होना चाहिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।